हेलो ट्वेल्थियंस। आर्टिकल राइटिंग डर। डर का होगा मर्डर, बिल्कुल होगा मर्डर। और पनिशमेंट भी नहीं मिलेगा, मिलेगा रिवार्ड, वो भी फुल मार्क्स। सो मर्डर करने से पहले जान लेते हैं आर्टिकल राइटिंग क्या है, कितने वर्ड लिमिट में, किस फॉर्मेट पर इसे राइट किया जाता है, एग्ज़ाम में कितने मार्क्स का वेटेज दिया गया है, एग्जामिनर द्वारा कैसे इसे इवेल्युएट किया जाता है, एंड सम टिप्स फॉर इफ़ेक्टिव राइटिंग। आर्टिकल किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर न्यूज़पेपर या मैगज़ीन के लिए राइट किए जाते हैं। 150 से 200 वर्ड्स में से राइट करना होता है। बेटर है यदि आप इसको 150 वर्ड्स तक ही कंप्लीट कर दें। लेस वर्ड्स, लेस मिस्टेक्स, मोर मार्क्स। अंडरस्टूड। 5 मार्क्स का वेटेज इसको एग्ज़ाम में दिया गया है। 5 मार्क्स को इवेल्युएशन किस तरह से किया जाता है, किस तरह से एग्जामिनर इसको इवेल्युएट करते हैं। 1 मार्क में फॉर्मेट, 2 मार्क्स में कंटेंट, 1 मार्क में एक्सप्रेशन, इट मीन्स रेलिवेंसी, आप टॉपिक के साथ रहे हैं, टू द पॉइंट रहे हैं, and 1 mark for grammatical accuracy and spellings। आर्टिकल राइटिंग के फॉर्मेट को बहुत सिंसियरली समझ लेते हैं। सबसे पहले हेडिंग और टाइटल एट द टॉप बिल्कुल सेंटर में राइट करते हैं। आफ्टरवर्ड्स एक लाइन को स्किप करेंगे और नेम ऑफ द राइटर, फिर से एक लाइन को स्किप करेंगे और एक आर्टिकल को 3 से 4 पैराग्राफ में हम राइट कर सकते हैं। इसमें डिवाइड कर लेते हैं। किस तरह से डिवाइड करते हैं, पहले पैराग्राफ को इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ हम कहेंगे, जिसमें जो हमारा टॉपिक है उसका जो मेन आइडिया है उसको हम ब्रीफ करते हैं। आफ्टरवर्ड्स सेकेंड पैराग्राफ इन्फॉर्मेटिव पैराग्राफ हम इसको यूज़ कर सकते हैं। इसमें हम कॉज हैं, इफेक्ट हैं किसी प्रॉब्लम के, कंपेयर एंड कंट्रास्ट है, मेरिट्स हैं, डीमेरिट्स हैं, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, जो भी है यहाँ पर हम डिटेल में मेंशन करते हैं। एंड कंक्लूडिंग पैराग्राफ जिसमें हम कंक्लूजन देते हैं। एंड अगर आप अपने आर्टिकल में कोई आपको सजेशन भी देना है उसको हम सजेस्टिव पैराग्राफ कहेंगे और उसमें आप कोई सजेशन या कोई सोल्यूशन उस सिचुएशन को इम्प्रूव करने का आप दे सकते हैं। टेंशन नहीं लेना करे बाबा, अभी एग्जाम्पल की हेल्प से फॉर्मेट के अकॉर्डिंग बिल्कुल आपको स्टेप बाय स्टेप लिखना सिखाऊंगा। अब इस सैम्पल क्वेश्चन की हेल्प से स्टेप बाय स्टेप एज पर फॉर्मेट आर्टिकल राइट करना सीखते हैं। क्वेश्चन को सिंसियरली पढ़ें और समझें। वेयरिंग द स्कूल यूनिफॉर्म गिव्स द स्ट्रेंथ एंड आइडेंटिटी, प्राइड and feeling of discipline. So simple. So write an article in 150-200 words on importance of wearing a uniform in school. So this is the topic, importance of wearing a uniform in school. You are Ayush, Ayushi. Now अब सीखते हैं। सबसे पहले यस हेडिंग और टाइटल। सो इम्पोर्टेंस ऑफ वेयरिंग ए यूनिफॉर्म इन स्कूल, एक लाइन को स्किप करेंगे। देन बाय आयुष और आयुषी जिसने भी इसको राइट किया है। आफ्टरवर्ड्स ओपनिंग पैराग्राफ जिसको हम इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ भी कहते हैं। अभी जैसे लास्ट मैंने आपको बताया था इस ओपनिंग पैराग्राफ को कैसे राइट करते हैं, जो हमारा टॉपिक है उसको थोड़ा सा ब्रीफ कर देते हैं, क्वेश्चन से ही ले लिया जाता है। देख लीजिएगा, वेयरिंग द स्कूल यूनिफॉर्म हैज़ इट्स ओन इम्पोर्टेंस as it gives the student an identity, pride and a feeling of discipline। कितने इजीली हमने क्वेश्चन से इस पार्ट को ले लिया, एक दो अपने वर्ड्स यूज़ करके। नाउ इसकी 1 लाइन, फिर से एक लाइन स्किप करेंगे और सेकंड पैराग्राफ को स्टार्ट करते हैं। सेकंड पैराग्राफ जिसको कि इन्फॉर्मेटिव पैराग्राफ कहते हैं और जो हमारा टॉपिक है उसी से रिलेट करते हुए सेंटेंसेस को इसमें हमें अरेंज करना होता है पैराग्राफ की फॉर्म में। इज इट क्लियर दैट बहुत इजीली मैंने यहाँ सेंटेंस को दिया है, देख लीजिए आप। वी आर लिविंग इन ए वर्ल्ड ऑफ फैशन। इज इट, आज हम फैशन की दुनिया में रह रहे हैं। डेली वी सी ट्रेंड्स एंड फैशंस इन ड्रेस आल्सो एंड एवरीवन अट्रैक्ट्स टुवार्ड्स दीज एंड वांट्स टू वेयर क्लोथ्स ऑफ लेटेस्ट डिज़ाइन। भाई आज हर कोई जो लेटेस्ट डिज़ाइन है, ड्रेस है, उनकी तरफ अट्रैक्ट होता है, उन्हें पहनना चाहता है अपने आप को स्मार्ट दिखाने के लिए। देयर इज़ नो प्रॉब्लम, भाई इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट व्हेन वी आर एट आवर स्टडी प्लेस, जब हम अपने स्टडी प्लेस पे या वर्किंग प्लेस पे होते हैं तब वी हैव टू फॉलो सर्टेन ड्रेस कोड, तब हमें ये जो सर्टेन ड्रेस कोड है ये फॉलो करने पड़ते हैं। भाई क्यों फॉलो हमें ये करने पड़ते हैं, दैट particularly when we are in a school as a student we must follow dress code, it must not be taken as a sign of bondage। इसको क्या करते हैं, जो स्टूडेंट्स हैं भाई किसका मन करता है एक ड्रेस पहनने का, सबको एक बॉन्डेज फील होती है, हमें बांध दिया गया है, जबकि इसे साइन ऑफ बॉन्डेज नहीं, इट मस्ट बी टेकन एज ए सिंबल ऑफ आर आइडेंटिटी। भाई ये तो हमारी एक आइडेंटिटी होती है कि हम एक स्कूल का पार्ट हैं, हम एक वर्किंग प्लेस का पार्ट हैं। आवर यूनिफॉर्म मेक्स अस डिफरेंट फ्रॉम अदर्स,
हमें दूसरों से अलग बनाता है। इट इज़ आल्सो ए साइन ऑफ सोशल इक्वालिटी। इज इट क्लियर? सो इस तरह से हम अपने आर्टिकल राइटिंग में 2 से 3 हमने यहाँ पर पैराग्राफ ले लिए। नाउ द टाइम ऑफ कंक्लूजन। अब इसको कंक्लूड कर देते हैं। देयर फॉर एवरी स्टूडेंट मस्ट फील प्राउड ऑफ हिज हर स्कूल यूनिफॉर्म एंड ऑलवेज कीप इट नीट एंड टाइडी। सो सिंपल, बहुत सिंपल वर्ड्स में इसका कंक्लूजन कर दिया गया। आर्टिकल राइटिंग को कैसे इफेक्टिव बनाया जा सकता है उसके लिए कुछ टिप्स आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। जो हमें टॉपिक मिलता है उस पर आपको थिंक, रीथिंक, देन राइट सम पॉइंट्स। रफ पहले आपको कुछ पॉइंट्स लिखने होते हैं और उन पॉइंट्स को अपने फिर अरेंज कीजिए सिस्टमेटिकली। एंड कुछ लिंकर्स को आप यूज़ कर सकते हैं, फाइनली, सिमिलरली, मोर ओवर, इन ऑर्डर टू, इन एडिशन टू, इस तरह से। एंड जो आपकी कॉम्पोजिशन है उसको मीनिंगफुल रखें, टू द पॉइंट रहें, इरेलीवेंट इन्फॉर्मेशन और रिपीटेशन को अवॉइड करें। एंड जैसे अभी इसी टॉपिक की बात करते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ वेयरिंग यूनिफॉर्म टू स्कूल, इज इट? तो ये जो हमारा टॉपिक था भाई, इसमें अपने आप हम बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है दैट जो मैंने सेंटेंस दी वही आप राइट करेंगे, आप रटेंगे, क्रैमिंग नहीं करना है भाई। टुडेज़ वर्ल्ड इज़ द वर्ल्ड ऑफ फैशन, या वी आर लिविंग इन द एरा ऑफ फैशन, एंड डेली द फैशन is getting change. We are getting new designs clothes, and small to old, everyone is getting attracts toward these kinds of small. At working place or study place, uniform it must be followed because it show our equality, it show our discipline, it shows our that if we feel pride, okay, and we look different. सो बहुत सारे इस तरह से अपने अपने आप पॉइंट्स प्रिपेयर कर सकते हैं, उनको फिर आप सेंटेंसेस में कंसर्ट कर सकते हैं। इस तरह से बाय प्रैक्टिस आप एक अच्छा आर्टिकल राइट करना सीख सकते हैं। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। इज इट क्लियर?